प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। कबीर दास जी के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। उनके दोहों को या साखियों को हम किसी न किसी रूप में अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि जीवन में वो हमें कुछ न कुछ जरूर संदेश देती है। ये साखियाँ भी जो आपके पाठ में संग्रहित हैं, ये नीतिपरक हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें कुछ न कुछ संदेश जरूर मिलता है। सबसे पहले हम साखियों की समरी यानी सार पढ़ते हैं। अपनी साखियों में कबीर ने निम्न उपदेशात्मक तथ्यों का वर्णन किया है, जैसे कि हमें साधु संत उनसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे तलवार का मोल या महत्व जानना चाहिए, ना कि मयान का, क्योंकि मयान तो केवल उसे रखने में ही काम आती है। यदि हमें कोई अपशब्द कहता है, बुरे शब्द कहता है, तो उसका उत्तर हमें मौन रहकर ही देना चाहिए, यानी चुप रहकर ही देना चाहिए, क्योंकि यदि हम भी उसे अपशब्द कहेंगे बदले में, तो उन अपशब्दों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। फिर अगले दोहे में कहते हैं साखिया में कि हाथ में मोतियों की माला फेरने से और मुंह में जिह्वा चलाने से राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस हेतु तो मन को एकाग्रचित यानी कि बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है, ईश्वर के प्रति मन लगाना पड़ता है। पांव के नीचे रौंदी जाने वाली घास को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि एक वही तिनका उड़कर यदि आंख में चला जाए तो बहुत ज्यादा पीड़ा देती है, वो पीड़ा असहनीय हो जाती है। अर्थात किसी की शक्ति को कम समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता, इसलिए हमें अपना स्वभाव ऐसा निर्मल बनाना चाहिए जिससे सभी हम पर कृपा भाव बनाए रखें। अब हम एक एक दोहे को क्रम से समझेंगे। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले कठिन शब्द हम समझ लेते हैं। कठिन शब्द में जाति यानी जात, जिसको हम कास्ट भी बोलते हैं। दूसरा है पूछो यानी पूछना, ज्ञान यानी ज्ञान या फिर गुण, मोल यानी मूल्य कीमत, करो यानी करना, मयान जिसमें तलवार हम रखते हैं। यहाँ पर अब इसको समझते हैं। अपनी इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, यानी यदि हमें उनसे कुछ पूछना ही है तो उनके ज्ञान को पूछना चाहिए, यानी कि जो वो हमें सिखाते हैं, सीख देते हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव नहीं किया जाता, मोल भाव किया जाता है उसकी मयान का नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना है, कबीर की भाषा जो है सद्दू कड़ी यानी कि मिली जुली है, और ये जो साखी है वो उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक यानी जिससे हमें ज्ञान मिलता है, और इसमें ढोंग आडंबरों का विरोध किया गया है, और तलवार और मयान शब्दों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहा हम देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। पहले शब्दार्थ समझते हैं। आवत यानी आती है, गारी यानी गाली अपशब्द, उल्टत यानी पलटकर जवाब में, होड़ यानी होई यानी हो जाती है, और अनेक यानी बहुत सारी। अब इसका भाव सौंदर्य समझते हैं।
इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें पलटकर उसे भी गाली नहीं देनी चाहिए, यानी कि उसे अपशब्द में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं, यानी कोई जवाब नहीं देते हैं, तो गाली की संख्या एक की एक ही रह जाती है, अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर कहना चाहते हैं कि हमें किसी को भी कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, चाहे सामने वाले कितना भी अपशब्द बोले। इसमें दोहा जो है बिल्कुल सहज, सरल और बोधगम्य है, यानी कि ज्ञान देने वाला है, और इसमें भी उपदेशात्मक है, और इसमें गयात्मकता का भी गुण है। कबीर के सारे दोहे या साखियां गाए जा सकते हैं। तीसरा दोहा हम देखते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव ही फिरे मुख माई, मनवा तो तहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। इसमें माला आप देखते हैं जिसमें मन के होते हैं, मोती होते हैं, उनको इकट्ठा करके हम माला के रूप में पहनते हैं। कर यानी हाथ, फिरे यानी चलती है, घूमती है, जीवी यानी जीव, मुख यानी मुंह, और माही यानी अंदर में, मनवा यानी मन, और दिशी यानी दसों दिशाओं की ओर, और सुमिरन यानी भक्ति, ईश्वर का स्मरण करना। अब इसको हम समझते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का उल्लेख किया है और कहते हैं कि माला का मन का यदि हाथ में फिर रहा हो, यानी कि हाथ में लेके यदि हम माला फेर रहे हों, और लेकिन जिह्वा जो जीव है वो हमारे मुख में अंदर घूम रही है, और हमारा मन जो है दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश न होने के कारण हमारी जो भक्ति है, हमारा जो ईश्वर का स्मरण है, वो सारा व्यर्थ हो जाता है। हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। इसमें यानी कि जो भक्ति का ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है, और इससे नीति यानी ज्ञान मिलता है, और मुख माही में अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद हम चतुर्थ दोहा पढ़ते हैं, कबीर घास न नींद ये, जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पे नींद यानी निंदा करना, उपेक्षा करना, पांव यानी पांव, तली यानी पांव के नीचे, होई यानी होती है, उड़ी यानी उड़कर, पड़े यानी पड़ जाता है, आंखी आंख में, खरी यानी बहुत, और दुहेली यानी बहुत कष्टकारी। कबीर कहते हैं कि पांव के नीचे की घास को भी निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है, दुखदायक हो जाता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय जो छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको भी कभी हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें भी शक्ति मिल जाए या साहस मिल जाए तो गहरा आघात पहुंचाते हैं। इसमें छोटे छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण महत्व देने की बात कही गई है, और यह भी दोहा उपदेशात्मक है। अंतिम दोहा देखते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब यहाँ जग यानी संसार, बैरी यानी दुश्मन, मन यानी हृदय, शीतल शांत होना, ठंडा होना, होए यानी होता है, आपा यानी घमंड या अहंकार, दया यानी करुणा, और कोई यानी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए, अपने अंदर का घमंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है,
और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं, यानी सभी उस पर दया रखते हैं, प्रेम रखते हैं और कोई भी उससे शत्रुता नहीं रखते। ये भी नीतिपरक दोहा है। इसमें होय और कोय आदि तुकांत शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें अहंकार नहीं करने के लिए कहा गया है, यानी कि इसमें अहंकार को यानी घमंड को त्यागने का संदेश दिया है कबीरदास जी ने। वो कहते हैं कि जो अहंकार त्याग देता है उस पर सभी दया दृष्टि यानी प्रेम का भाव रखते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी की साखियां नीति परक हैं, उपदेशात्मक हैं, जिससे हमें कोई ना कोई संदेश या ज्ञान मिलता है और इनको हम अपने जीवन में उतार कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।